आइए ना सर कहिए ताजदारे हरम ताजदारे हरम बस मेरे साथ ओ निगाहें करम ओ करम ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहें करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे आमिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू उस खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है इसके कब्ज़े कुदरत में मेरी आपकी हम सब की जान है आज दिन है जुमे का और आज होते हैं महकते रंग महक अली के संग आज की तारीख बता देते हैं 4 शवाल 1443 हिजरी 6 मई 2022 ईस्वी और 24 बैसाख 552 हिजरी 6 शवाल से मुझे याद आया कल भी बताना चाह रही थी कि अगर ईद के अगले दिन से यानी टरू से लेकर ईद का दूसरा दिन जो होता है ना वो टरू होता है और उसका अगला दिन मरू होता है नहीं मर जाने की बात नहीं कर रही मैं अगर आप ईद से नेक्स्ट डे से लेकर 6 रोजे मुसलसल रखते हैं तो ये पूरी जिंदगी के रोजों का सवाब आपको मिलता है लेकिन ये जरूरी शर्त नहीं है कि आप ईद से यानी टरू वाले दिन से ही आप शुरू हो जाए आप शवाल में किसी यानी ये जो शवाल अब शुरू हो गया ना जैसे आज शवाल की 4 तारीख है तो ये शवाल का यानी अभी बहुत सारे दिन है पूरा महीना पड़ा है तो पूरे शवाल में आप अगर 6 रोजे रखते हैं कोई भी मर्द हो या औरत हो बच्चे हो जो भी रखना चाहते हैं तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा है यानी जितना आपने रमज़ान के रोजे रखे हैं ना उसी तरीके से इन 6 रोज़ों का सवाब जो है उतना ही ज़्यादा है तो जिसको रब तौफीक दे मैं चाहूँगी कि शवाल में आप लोग ये 6 रोजे ज़रूर रखिए मतलब ये फ़र्ज़ नहीं है लेकिन ये चूंकि बहुत ज़्यादा सवाब है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सलाह मिलेगा लेकिन नियत ये करनी है कि रब मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा जी जनाब आज तुलू है आफ्ताब 5:19 पर हुआ और गुरूब आफ्ताब 6:51 पर होगा आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 32 मिनट होगा आज का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है वैसे खासी गर्मी मुझे तो फील हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा 42 कम से कम 26 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रहेगा अभी मुझे जो वकास भाई की बात याद आ गई क्योंकि आते ही मेरा जो होता है ना अटैक वो इस एसी पर होता है तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जन्नत में जाओगी ना सबसे पहले तुम्हारी बहुत सारी डिमांड्स होंगी एक अदद एसी अल्लाह दे दो साथ में रेडियो स्टेशन खोल दो तौबा खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं एग्जैक्टली खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखो क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं बिल्कुल जनाब एग्री बहुत बेहतर है कि आप जो है वो खुलूस और मोहब्बत की उम्मीद ना रखें लेकिन किसी की उम्मीद बन जाएं जो आप पा ना सके वो देना शुरू कर दीजिए ओके जनाब अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज हो चुका है सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर बखैर अगले रब भली करे अहलन व सहलन में कीजिए नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल वेलकम ऑल जनाब 10 से 12 मेरा आपका साथ आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आर से महकती कली महकली बिल्कुल जनाब जब आप इतनी सीढ़ियां चढ़ के इतनी गर्मी में आओगे ना तो हला खुश्क हुआ होगा तो यही हालत होगी जो मेरी इस वक्त हो रही है ओके जनाब मुस्तफा मोहम्मद फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है उसे लाइक करें ज्वाइन करें और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/amiekhali है लाइक करें ज्वाइन करें और YouTube की दुनिया में मेरे दो साथी चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना जिसने मैं नहीं भूलती टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का साथ रहिए 10 से 12 मेरा आपका साथ मुस्तफा 103 लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद
पटों पे आगे आगे चले हम मुलाकात याद रहेगी काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत बीतवा आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा उस जगह तुम ही हो ये जहां तुम ही हो वो जहां तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमियां तुम ही हो बेशुमार बहुत सारी गड़बड़ करके बैठी अच्छा जनाब पहले तो आप को शामिल कर लूं आज मुझे कॉल्स किसने की हैं फिर मैं भूल जाऊंगी एक तो मुझे आकाशा ने कॉल किया थैंक यू सो मच आकाशा मोहम्मद अफजल भट्टी ने मुझे कॉल किया बहुत शुक्रिया जी और असलम भाई अंसारी ने हमें कॉल किया थैंक यू सो मच
अच्छा मैसेजेस भी मैं देख रही हूँ वो भी शामिल करती जाऊंगी आप भी जी नौरीन ठीक हुई या नहीं मैंने उससे मैसेज किया लेकिन शायद अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया है जैसे ही करेंगे हाँ इंडिया से मुझे मुकेश शर्मा ने भी कॉल किया बहुत शुक्रिया जी मुजम्मल वांडर हमारे साथ हैं मैसेज तो उनका है लेकिन ओपन नहीं हो रहा मुझसे अच्छा जैसे होगा तो फिर मैं शामिल करती चली जाऊंगी क्योंकि आजकल ये थोड़ा सा जब अच्छा ज़हीर अहमद का भी कोई मैसेज है नहीं अच्छा चलो सिर्फ नाम ही कर देती हूँ क्योंकि अभी मैसेजेस प्रॉब्लम कर रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अच्छा जी और थोड़ी सी आवाज इसकी काम करूं सीटियां बजाना शुरू हो गया अली हसन भट्ट हमारे साथ हैं मलिक ओके वकार हैं वो पन्हा तुम ही हो बेशुबा तुम ही हो मुझ में है तुम ही हो कैसे बताएं तुम्हें शब में तुम्हारे ख्वाब हंसी जो आते कैसे बताएं तुम्हें लम्स वो सारे जिस्म को जो महकाते इफ्तिदा तुम ही हो इंतहा तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो बाखुदा तुम ही हो हे जॉन, जगह राज अपनी प्रिया को कैसे देख रहा है मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो ये जहां तुम ही हो वो जहां तुम ही हो इस ज़मीन से फलक के दरमियां तुम ही हो बेशुबा तुम ही हो मुझ में है तुम ही हो अच्छा जी बहुत सारे जो हैं वो लाइफ में चल रहे होते हैं मैंने देखा है हालात बड़े इधर-उधर हो रहे होते हैं और स्पेशली अगर गर्ल्स की हम बात करें तो गर्ल्स के अंदर एक चीज़ होती है डर यानी हमारी यहाँ पे जो मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात नहीं करी मैं पाकिस्तान इंडिया मतलब इस साइड के लोगों की बात कर रही हूँ कि काफ़ी जो है वो तरबियत ख़ास तौर पे लड़कियों को बड़ा जो है ना वो डरा दिया जाता है भाई ये ना करो ये हो जाएगा उफ तुमने ये कर दिया अब ये हो जाएगा यानी आप तरबियत कीजिए लड़की और लड़के को खुदा ने इस दुनिया में पैदा किया है और कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मर्द और औरत नहीं रहते हैं जहाँ बेटियाँ और बेटा नहीं रहता है रहनुमा तुम ही हो जिसकी ख्वाहिश है हमको वो पन्हा तुम ही हो बेशुबा तुम ही हो मुझ में है तुम ही कैसे बताएं तुम्हें शब में तुम्हारे ख्वाब हंसी अच्छा वो जो है बात मैं जिस तरह से कर रही थी कि इस तरह कोई भी हम मतलब लड़की और लड़के को एक अलग-अलग जो है वो कैद खानों में कैद नहीं करके रख सकते इसी ज़माने में रहना है इसी हालात में सरवाइव करना है तो तरबियत जो है वो शुरू से ही उनकी इस नहज पर करें कि हालात किस तरह से भी हो वो उनको जो है वो हैंडल कर सकें
और उनकी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा स्नब ना किया जाए, इतना ज़्यादा दबा ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ, काफ़ी अफसोसनाक भी है। और मुसलसल जो है कराची से बहुत सारी लड़कियाँ गायब हो रही हैं। गायब क्या हो रही हैं, क्या उसके पीछे सरकमस्टांसेस हैं, क्या नहीं है, उस पर मैं बात ही नहीं करना चाह रही। लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप जो है लड़की और लड़के में जो है वो इस तरह से उन्हें ना दबाएं, दोनों को जीने का हक दें। यहाँ पे हमारी बहुत सारी जो है देखा जाए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लड़कों को तो बड़ी आज़ादी देते हैं, कुछ ज़्यादा ही आज़ादी देते हैं कि वो वाकई आज़ाद हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और लड़कियों को इतना दबा दिया जाता है, इतना दबा दिया जाता है। प्रेशर कुकर आप लोगों ने देखा है कि उस पर भी एक नोज़ल होती है जिसमें से जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, वो निकलती जाती है। अगर वो नोजल बंद हो जाए तो वो धमाका होगा और वो कुकर फट जाएगा और वो पूरा किचन उड़ा के रख देगा। जितने भी लोग होंगे उनको जो है वो जख्मी कर देगा या खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती। कहने का मकसद ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो नुकसानदेह होती है। तो इसलिए चीज़ों को बैलेंस कीजिए, चीज़ों के अंदर एक तवाज़ुन कायम कीजिए, तभी ज़िंदगी गुजरती है। अब जैसे मुसलसल शो चलता जाए, मैं मुसलसल बोलती जाऊं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो बोरियत को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ब्रेक पे जाएं। बस मैं मोनोथ्री लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मुझे कहते हैं महक अली, साथ रहिएगा। कैसे बताएं तुम्हें जिस्म को जो महकाते इब्तिदा तुम ही हो, इंतहा तुम ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो। बाखुदा तुम ही हो हे जॉन जगह ओके जनाब, वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं देखूं जहाँ जगह। अच्छा जी, मैसेजेस मेरे ओपन हो गए। बड़ी देर से मैं ट्राई कर रही थी और अब मैं इसको शामिल कर लूँ ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है कि सबको होता है कि जी हमारा मैसेज पहुंचा कि नहीं, नाम शामिल किया कि नहीं। अच्छा, पहली तो बात ये है कि ईद के बाद आज यानी ईद का तीसरा दिन जो है गुजर के, रूटीन के शोज जो हैं शुरू हो गए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद के बाद वो आए हैं मिलने के लिए, और ईद के बाद भी ईद का चांद नजर आने लगा है या नहीं। जरूर मुझे आपने ये बात जरूर बतानी है कि चले ईद में तो कहीं बिजी होंगे ना, बहुत सारे लोग ईद पे बिजी होते हैं। काश मेरा भी कोई जानू शानू होता, मुझसे भी पूछता मेरी शोना की ईद कैसी गुजरी है। शुक्र है नहीं है। अच्छा जी, खत्म हो गया तीसरा दिन भी। कैसी गुजरी ईद, कितनी ईदी जमा हुई अपने पास ही या फिर जब्त हो गई है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी ईद ते ओ हुंदी है जिस दिन तेरी दीद हुंदी है, लोका वास्ते ते दोने ईदा तेरे नाल हर दिन मेरी ईद हुंदी है। निगाहें राह तकती रह गई, वो ना आई और ईद भी गुजर गई। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस राइज हो चुकी होंगी, तो मेरे साथ आप लोगों ने जरूर शेयर करना। अच्छा, आज मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ नया सीखने की, और उसमें मैं पहले भी गड़बड़ कर चुकी हूँ, फिर दोबारा ट्राई करती हूँ। शायद मेरी गड़बड़ ठीक ही हो जाए, लेकिन उम्मीद मुझे कम ही लग रही है। बाखुदा तुम ही हो हे जॉन क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खास से जो है ना वो पुट्ठे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज करना है, मैंने देखना है कि होता है नहीं होता। यस, करती हूँ, देखती हूँ क्या चलता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मैं रहने दूँ। आगे जनाब वापिस आते हैं अपने शो की तरफ। अच्छा, मैं बात कर रही थी बल्ले बल्ले जनाब, मैसेजेस शामिल करूँ। सॉन्ग भी मैंने प्ले कर दिया है ताकि बैक पे भी एक सॉन्ग चलता रहे। अच्छा जी, अदनान अली हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। मुकेश शर्मा है, स्वागत है आपका जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पूरे रोज़े का सवाब, क्या सवाब, पूरे साल के रोज़े का सवाब। खराना बाबर हमीद, ओके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुदस्सर बलोच, वालेकुम अस्सलाम जी।
अच्छा जी आप भी बात सुने जहीर अहमद हाँ जहीर सुनाओ क्या बात सुनानी है अच्छा हयात माही को नहीं सुनानी मुझे सुनानी है चलो सुनाओ शुरू हो जाओ जी लाहौर वालों तबिंदा का मैसेज है महक जी तबिंदा जी बोलिए अच्छा जी मुजम्मल वांडर हैं लैया सिटी से हाँ लैया सिटी से इतनी दूर से ओके थैंक यू सो मच भाई वेलकम कहते हैं लैया वालों आपको मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अच्छा जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहते हैं वेलकम टू द शो आपको भी वेलकम एंड हैप्पी ईद मुबारक आपको भी जनाब अच्छा जी अच्छा जी नवाज अली विरक हैं लाहौर वालों से हमारी ओके कहते हैं लाहौर वालों से हमारी सेपरेशन करा दें क्यों भाई नवाज वो आज फिर नहीं आप तक शो पहुंचा रहे लाहौर वाले सेपरेशन तो करना जो होता है वो बहुत ही आसान होता है कोई मुश्किल नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए जहां तक गुजारा हो सके करना चाहिए अच्छा एप्पल जेट ये शो चल रहा है क्या हाँ एप्पल जेट शो चल रहा है अब कहां तक जाएगा ये नहीं समझ रमजान गुज्जर है अच्छा इन्होंने लिखा तो उर्दू में है पर ये अगर खुद पढ़े ना कि इन्होंने क्या लिखा है तो इन्होंने बहुत ही गड़बड़ लिखा हुआ है बहरहाल मुझे जहां तक समझ आई इनको कल का शो अच्छा लगा और इनको इन सॉन्ग्स कल के शो के बहुत अच्छे लगे चलें जी बहुत शुक्रिया शानी जी है वेरी वेरी वीवीएस पता नहीं क्या होता है अच्छा जी अच्छा यहां तक मेरे मैसेज खुल रहे हैं आगे फिर जो है वो नहीं चल रहा है चलें जैसे ही हुआ तो फिर शामिल करेंगे लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक साथ रहिएगा वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी लग बदला तेरा बल खावे दिल में तेरा ते डूबदा जावे जद लोग मरे लश्कारा तेरे सोने मुख दा मैं देश मेरे दी रानिया तू लोर लोर क्यों करता है मैं देश मेरे दी रानिया तू लोर लोर क्यों करता है वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी बसा तू आया तुझको ये बतलाने दिल जाने दिल को देख तुझे दिल का हाल तू ना जाने मीठी मीठी बात करके आया दिल को तो पिघलाने मैंने जानू तेरे दिल में क्या छुपा दिल का हाल तू ना जाने अच्छा अगर बचपन की बात करूं तो मैं अपना हिसाब लगाऊं ना तो जब इस तरह से कभी मैं बाहर जाती थी मैं हमेशा अपनी मेरी सिस्टर के साथ मेरी बड़ी बनती थी और मेरी यही प्रॉब्लम है कि मेरे बहन भाइयों के साथ मेरी बड़ी बनती है और शुरू से हम लोग बड़े फ्रेंडली थे अच्छा वो मेरी सिस्टर बड़ी ब्रेव थी शुरू से और मैं थोड़ी सी डरपोक सी और थोड़ी सी शाय सी और मतलब मुझे खासा मुश्किल होता था अच्छा दूर से ही चार बंदे खड़े में या दो चार लोग खड़े में तो मेरी टांगे कांपने लग जाती थी मैं चलना जो है मेरे लिए मुश्किल हो जाता था खट्टी पीली पड़ जाया करती थी सारी जो भी बात होती थी भूल जाती थी बड़ी डांट पड़ती थी और मेरी सिस्टर हमेशा मुझे जो है ना वो अच्छा खासा डांट पिलाती होती थी अच्छा फिर इस तरह से एक और प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा बचपन से था वो ये था कि घर में चार मेहमान आ जाए तो मुझे लगता होता था कि घर का कोई ऐसा कोना खुदरा मुझे मिल जाए जहाँ कोई दुनिया का बंदा मेरे तक ना पहुँच पाए मेरे
मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था और मैं जो हूँ वो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा ने मुझे हर चीज़ सिखाई और जिस तरह के उनका ये था कि भाई बच्चियों को हर चीज़ आनी चाहिए लाइफ में अगर उनको काम ना करना पड़े वो अलग चीज़ है लेकिन अगर करना पड़े तो वो उनको हर हुनर आना चाहिए तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और उन्होंने कभी फर्क बेटियों और बेटों में नहीं रखा था इसी वजह से उन्होंने कहा कि जितना बेटा पढ़ेगा उतनी ही बेटी पढ़ेगी बेटी ज़्यादा भी पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता था वो एजुकेशन पे था मेरे फादर खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे डॉक्टर थे तो इस वजह से हमारी फैमिली में जो है एजुकेशन जो है वो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो मानी जाती है और उसके साथ साथ ये चीज़ तरबियत जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है अच्छा जो मेरी सिस्टर थी 10-20 मेहमान भी आ जाए तो बड़ा अच्छा 5-6 चूल्हों पे बड़े अच्छे खाने बना के सर्व करना उसको बहुत अच्छा था और मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती थी लेकिन मुझे सर्व करते हुए मौत पड़ती थी मतलब घबराहट होती थी कि अच्छा किस तरह से करूं मतलब मैनेज नहीं कर पाती थी और फिर हमारे यहाँ पे बचपन से एक चीज़ जो है उस पे बहुत कंसंट्रेट किया जाता है एजुकेशन के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे हुनर सिखाए जाते हैं जैसे स्विमिंग पे बहुत जोर दिया जाता है और जूडो कराटे पे सेल्फ डिफेंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और उसके अलावा फर्स्ट एड जो है वो बेसिक चीज़ें जो हैं वो बचपन में सिखाई जाती हैं और उसके लिए बाकायदा एकेडमीज़ में भेजा जाता है कि ये आपने सीखना है जिस तरह से लोग प्री नर्सरी और नर्सरी क्लासेस में डालते हैं स्कूल में बच्चों को उसी तरह से हमारे यहाँ पे सिविल डिफेंस पे जूडो कराटे पे इन चीज़ों पे भी उसी तरीके से शाम की क्लासेस में एडमिशन दिलाया जाता है दिल साम के रख ले और एक चीज सिखाई जाती है कि डरना नहीं है किसी से मैंने मेरा ख्याल है कि एक शो भी किया था कि किस तरह से जो है आप भी बच्चों को अवेयरनेस दें फिर वक्त गुजरता चला गया आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ लोगों से बात करती हूँ लोगों को जो है उनकी औकात पे रखना मुझे आता है लोगों को लिमिट्स पे रखना आता है मेरी हदें हैं ना मैं ना हद क्रॉस करती हूँ ना मैं क्रॉस करने देती हूँ तो ये कब होता है जब आपको बचपन से तरबियत दे दी जाती है आज मेरा टॉपिक यही है बी ब्रेव बहादुर बनिए इंसान जो है वो पैदाइशी बहादुर नहीं होता वक्त और हालात उसको बहादुर बनाते हैं अगर हम खुद सोचेंगे कि हमें हाँ ये करना है तो हाँ हम करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह से मैंने डिस्कस किया कि मैं बचपन में कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ आप खुल के मेरे साथ शेयर कीजिए मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी अपनी लाइफ में अब आपको बहादुर बनना है किसी से नहीं डरना है मुंह तोड़ जवाब भी देना है और अपनी हिफाजत खुद करनी है कहते हैं ना खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का हर औरत के अंदर एक ताकत है सिर्फ उसको उसका इल्म होना जरूरी है मैंने अपने माशरे में बहुत सारी औरतों को रोते पीटते देखा है मारे खाते देखा है क्योंकि उनको ये सिखा दिया जाता है कि नहीं जनाब शोहर जो है ना वो सब कुछ है चाहे वो कितना ही गलत है लेकिन मैं बोलूंगी कि नहीं सही है तो सही है और अगर वो गलत है तो उसको एहसास दिलाओ उसे किक आउट करो क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी आपकी एक जिंदगी है मैंने ये देखा है आप छोटे-छोटे परिंदों को देखें आपके घरों में आजकल बहुत सारे परिंदों ने छोटे-छोटे बच्चे दिए होते हैं अगर कोई बड़ा उनके वजूद से बड़ा उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने लगता है ना तो वो छोटे-छोटे परिंदे उस बड़े खतरनाक वजूद से लड़ जाते हैं एक औरत जो हमेशा मार खाती है हमेशा गालियां सुनती है अगर उनके बच्चों पे बात आ जाए ना तो वो गोली बंदूक के सामने भी डट जाती है अपने बच्चों को बचा लेती है खुद चाहे मरते दम तक लड़े कहने का मकसद ये है कि एक माँ अगर इतनी ताकतवर है तो एक औरत क्यों कमजोर बनती है
नहीं जनाब, जिस हाल में भी नहीं रहना है, हमें हाल दुरुस्त करना है। जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया कुछ साल पहले, यानी यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं और मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, तो बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी। नहीं रेडियो पर नहीं जाना, रेडियो का माहौल ऐसा है, रेडियो का माहौल वैसा है। तो मैंने एक ही बात कही थी उस टाइम भी, माहौल इंसान खुद बनाता है। कोई भी जो है ना वो अच्छा या बुरा माहौल नहीं होता, माहौल आपके अंदर होता है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप पे डिपेंड करता है कि आप माहौल को किस तरह से बनाते हैं। ये वही कुर्सी है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, शोज करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हर बंदा अपना माहौल खुद छोड़ के जाता है। हर बंदा आपके ज़हन में एक नया तसव्वुर खुद छोड़ के जाता है। आप उसी तसव्वुर में ही उसको जांचते हो। अगर ऐसा हो कि जी माहौल ऐसा है, तो फिर तो सारे आरजेस आपको एक जैसे लगे, सारे आरजेस के शोज आपको एक जैसे लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है एक जगह है, एक माइक है, एक कुर्सी है, हॉट सीट है, तो यहाँ पे जो है वो माहौल सबके लिए एक जैसा है। अब आपको उस माहौल में किस तरह से सरवाइव करना है। हम कहेंगे जी फला, अब बुजुर्गों से लेकर आज तक आप लोग अंदाजा लगाओ कि एक बात सुनी जाती है, साडा वक्त सी ना ओ चंगा सी, ए वेला बड़ा पैड़ा है। जब बरसों से ये बात चल रही है कि हमारा वक्त अच्छा था, आज का वक्त जड़ा है बहुत बुरा है, तो मुझे खुद बताइए कि इसका मतलब है कि हर दौर जो है वो बुरा भी था और हर दौर जो गुजरा वो अच्छा भी था। कहने का मकसद ये है, आपको अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर अच्छाई या बुराई का देखने का अंदाज आपको है। और मैं एक बात कहा करती हूँ कि महक को महक से ज्यादा कोई नहीं जानता। बाकी रही लोगों की अपनी सोच है, जिसको जैसी सोच होगी मैं उसको वैसी दिखने लगूंगी। इंसान दूसरों को क्या देता है, जो उसके पास हो। किसी के पास कोई बहुत ज्यादा ऑनरेबल है, इज्जतदार है, तो उसकी नजर में हर औरत इज्जतदार है, कतई नजर इसके कि ये मेरे घर की औरत है या बाहर की औरत। जिसके अंदर गैरत होगी ना, वो सबके लिए उसकी गैरत जागेगी, सिर्फ अपने घर की औरत के लिए गैरत नहीं जागेगी। तो इसलिए माहौल जो है, इंसान अपना माहौल घर से लेकर चलता है। जिस जगह बैठता है वो माहौल उसका अपना होता है। किसी माहौल में ये जरूरत नहीं है कि वो आपको बदल दे, आप लोगों को बदल सकते हो। शी जनाब, तो हो जाए ना इस बात पे मरहबा। बचा एक तारा है, ढोल है, नगाड़ा है, बचा एक तारा। ओ खुला जो पिटारा है, रौनको बेबारा है, खुला जो पिटारा। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझे इंडिया से एक मैसेज आया कि मैं बहुत सालों से तुम्हें सुन रहा हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कहने पर मजहब चेंज कर लूँ। तो मैंने उससे एक बात कही, मेरे लिए मजहब चेंज मत करो, जैसे हो, जिस तरह के हो वैसे रहो। ये आप लोगों को सोचना है कि कहाँ आपको बदलना है, तो किसी के लिए मत बदलिए, अपने लिए बदलिए। आज आप इसके लिए बदलेंगे, कल किसी और के लिए आप बदल जाएंगे, तो ऐसा बदलाव मत लाइएगा। मजा तब है जब आप खुद सोचें क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना है। ओके जनाब, टाइम हो गया न्यूज़ ब्रेक का, कमर्शियल का। उसके बाद जनाब न्यूज़ ब्रेक के बाद मिलते हैं। साथ रहिए 10 से 12, मुझे कहते हैं महकती कली महक अली। चले जी, मैं आ गई, न्यूज़ नहीं आई तो। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तेरे दिल में मैं
में अपनी जान रख दूं आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं मैं तुझ में अपनी जान रख दूं आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं अच्छा मुझसे पूछा जा रहा है तुम कैसी लगती हो देखने में बड़ा ही अजीब सवाल लगता है बड़ी दफा मैंने बताया मत पूछो कि कैसी लगती हूँ जैसी भी हूँ ना दिल पर ठा लगती हूँ तुझ में अपनी जान रख दूं आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं तुम्हारे पास यकीन का कोई यक्का हो तो बतलाना हमारे भरोसे के तो सारे पत्ते जो कर निकले थाम ले तू उसे किसी चीज का नाम ले तू सैया ये भैया जरा थाम ले तू उसे किसी चीज का नाम ले तू तेरे कदमों में सारा जहान रख दूं आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं जी जनाब बात कर रहे थे हम क्या बात कर रहे थे आज हम चले जनाब पहले तो मैं ये वाला सॉन्ग चेंज करती हूँ हथली शॉट में चढ़ी हो न जाए गड़बड़ी मेरे सर पे चढ़ी है पतली पतंग देखो दूध जैसा रंग करे अखियों से जंग मेरे सामने खड़ी मित्रा दे दिला नाल खेड दी लुकी अख नाल जद वेख दी दिल बड़ बड़ वे जावा तेनू वेख के मैं गावा गई जिंदगी ये मेरी हाँ ना जिसके होने से महक गई जिंदगी ये मेरी वो गुलाब में खुद ही हूँ मैं वो तुसी वड्डे आशिक
टुकड़ा बड़ा है मैं चलाऊं जेंगुआ तो पूरी हाई क्लास आऊंगी ना तेरे पास तू है बंदा बड़ा देसी आऊंगी ना तुझे रात सोना तेरा फेस है रे लगता परफेक्ट है रे ऐसे तू बातें ना बना बालों पे जेल लगा के अच्छा हर शख्स को किसी ना किसी चीज का डर होता है खौफजदा होना कोई बड़ा मसला नहीं है लेकिन एक बात मैं जरूर कहूं कि जब ये खौफ अपनी की जिंदगी में सवार हो जाएगा तो अपनी आपकी जिंदगी को ये मुतासिर करता है कई मरहले ऐसे हैं तो यहाँ लाइफ में कि जब औरत खौफजदा हो जाती है ठीक है अब बहुत सारा जितना भी इंसान बहादुर हो लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी यकीन लग रही होती हैं जो है कुछ चीजें वाकई मैं भी जो हूं ना वो ये नहीं कि मैं डरती हूं उनसे लेकिन वो मुझे बड़ी घिन आती है उनसे जैसे छिकली हो गई जैसे कॉकरोच हो गया मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे मतलब मेरी उनसे बनती नहीं है और बाकी जिस कमरे में ये चीजें हो तो मैं अवॉइड करती हूँ कि नहीं भी मुझे नहीं उधर जाना लेकिन कुछ ऐसे मरहले लाइफ में आते हैं जो समझ नहीं आ रहा होता कि इंसान को क्या याद रखना चाहिए मैं कहती हूँ कि इंसान को अपने सबसे जो चीज जरूरी है वो है अपने खौफ पर काबू पाना उसको याद रखना चाहिए कि जिंदगी में बहुत सारे मरहले ऐसे आ जाते हैं जब इंसान के अंदर बाहर सिर्फ खौफ होता है जिंदगी का एहसास खत्म हो जाता है और इंसान जो है कामयाबी के रास्ते पर अटक जाता है बहुत ज्यादा जो है खौफ या डर बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं मतलब मुख्तलिफ आप उसको ग्रुप्स में चेंज कर सकते मतलब आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि हर इंसान का खौफ दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है जिस चीज से आपको डर लग रहा है जरूरी नहीं कि मैं भी उसी चीज से डरूं जो चीज आपकी वजह खौफ बन रही है जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी वही वजह हो हर इंसान के हालात अलग से होते हैं हर इंसान की नेचर अलग सी होती है हर इंसान के डरने का अंदाज जो है वो अलग होता है जैसे कहते हैं ना मोहब्बत जो है वो सेम तरीके से नहीं हो सकती बिल्कुल इसी तरीके से आपके अंदर के डर जो होते हैं वो सेम तरीके नहीं हो सकते सबसे पहली जो गलती माएं करती हैं वो ये होती है कि बच्चा छोटा होता है अच्छा वो देखो दरख्त का पत्ता हिल रहा है उसके अंदर जिन है अच्छा वो चुड़ैल आ जाएगी मतलब ये जिन चुड़ैलें इस तरह से माएं अपना वक्त पास करने के लिए थोड़ा सा वक्त जो है उसको पास करने के लिए बच्चे के अंदर जब ये चीजें डालती हैं तो ये बचपन का डर जो कि वाकई ज़हन के अंदर कुछ इस किस्म की तशबीहात या शबीज बना देता है ऐसी शक्लें बना देता है आपके दिमाग में डर का एक कीड़ा बिठा देता है आप कितने भी बड़े हो जाएं आप उस डर पर जो है वो काबू नहीं पा सकते क्योंकि वो बचपन के खौफ है आपके अंदर फीड हो जाए माँ को इतना एहसास ही नहीं होता कि वो एक डर है वो वक्ती सी बात करती हैं लेकिन ये एक बड़ा सा डर जो है वो बच्चे के अंदर उसकी उम्र के साथ-साथ बढ़ना शुरू हो जाता है इसलिए आज मैं स्पेशली माँ को ये कहूंगी कि अपनी औलाद को जब आप तरबियत कर रहे होते हो तो ये इस किस्म की चीजें बिल्कुल उनके सामने ना बोलें अगर वो बच्चा कहीं स्कूल से या बाहर से या कहीं दोस्तों से या किस तरह से सुन के आता है ये जिन भूत चुड़ैलें ये वो तो उसे बताएं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता सबसे बड़ा अल्लाह की जात होती है सबसे बड़ा कुरान पाक होता है ये आयतें पढ़ो और छोटी-छोटी आयतें आप बच्चों को सिखाएं उनका डर अगर आपने इस बचपन में खत्म ना किया तो समझें कि उनकी पूरी शख्सियत उस डर के एक घनौने जाल के अंदर फंस के रह जाएगी और उनकी पर्सनालिटी जो है वो कभी भी उस तरीके से डेवलप नहीं होगी मोहब्बतें पैदा कीजिए उनके अंदर ये मोहब्बत का यकीन सबसे बड़ी बात है और सलाम करना सिखाइए ये मकाम याद रखना क्योंकि जिंदगी को जिंदगी की तरह से गुजारना सिखाएं जो आज आप सिखाएंगे वही याद रहेगा मैं एक बात करती होती हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो सफेद कागज की तरह उस पे जो चाहेंगे लिख सकते हैं आप वो वैसे ही हो जाएंगे मेरा आईना
once again लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग 10 से 12 मेरा आपका साथ बात कर रहे हैं कि बी ब्रेव खौफ को मात दे दें शिकस्त दे दें आप ये कर सकते हो स्पेशली लड़कियों के लिए आज मैं ये बात जरूर कहूंगी लड़कों के लिए भी है कि बहुत सारी चीजें से वो भी जो है वो खौफजदा रहते हैं जैसे अगर मैं बात करूं तो लड़कों को हमेशा एक डर रहता है और वो ये तो पूरा साल तो हमने पढ़ना कोई नहीं है लास्ट पे जब पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त याद आता है कि अच्छा इम्तिहान होने वाले हैं फिर एक उनके अंदर खौफ बैठ जाता है कि अच्छा हमने तो इम्तिहान में पास नहीं होना अच्छा ये एक बहुत बड़ा इशू होता है इसलिए आप देखें कि रिजल्ट्स का लेवल जब लो आता है तो खुदकुशी करने वालों की ज्यादा तादाद होती है वो लड़कों की होती है तो मैं ये कहूंगी कि इस जगह पे खौफजदा आप क्यों होते हो आप साल के शुरू में ही अपने टाइम टेबल को सेट क्यों नहीं करते हो आपको टिक 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 करना है फोन पे जरूर कीजिए क्योंकि मेरे मना करने से आप नहीं होंगे तो इसलिए लेकिन इतना जरूर कर लीजिए कि साल में 365 दिन होते हैं उन 365 दिनों को डिवाइड कर लीजिए आप जो है दिन में 24 घंटे होते हैं 24 घंटों में से 8 घंटे तो मस्ट अपनी नींद के लिए निकाल दें बाकी घंटे जो बचते हैं आपके पास 16 घंटे आपके पास बचते हैं उन 16 घंटों में से ज्यादा नहीं मैं कहती 10 घंटे अपनी अय्याशी पे खेल कूद में खाने पीने पे यार दोस्तों में मस्ती करने में जो भी आपको जिसको भी चैट करना है जिसको भी आपने जो है ना झूठे लारे लगाने हैं या फंसाना है जो करना है आसान लफ्जों में वो कीजिए लेकिन 6 घंटे जिंदगी के यानी 10 घंटे नहीं मैं मांग रही मैं बोल रही हूँ सिर्फ 6 घंटे आप सिर्फ अपनी स्टडीज को दीजिए सिर्फ अपनी स्टडीज को आपके सिर्फ ये 6 घंटे आपकी पूरी जिंदगी में नाकामी को पछाड़ के रख देगी ठीक है कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर आप इन 6 घंटों में से बेईमानी नहीं करते बहुत है 6 घंटे दिल लगा के अगर आप पढ़ें तो इसी तरह से बहुत सारे लड़कों के अंदर ये चीज बैठी हुई अच्छा ये बिजनेस करें नहीं मैं नहीं करूंगा उफ मेरा सारा पैसा डूब जाएगा मुझे कामयाबी नहीं होगी मुझे अच्छा ये से हुनर सीखूं नहीं मैं नहीं सीख पाऊंगा ये नहीं कर पाऊंगा मतलब नाकामी का खौफ जो होता है उनको पहले से शुरू हो जाता है काम शुरू करते ही नहीं तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि ये 6 घंटे अगर आप वर्किंग है अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं यानी अपनी ये अब आपको पता है कि आप क्या हो कहाँ स्टैंड किए हुए हैं आप तो ये 6 घंटे आप जो है वो उसमें बेईमानी नहीं करें चाहे आप स्टडीज हैं तो स्टडी कीजिए अगर आप कोई अपने जॉब में है तो आप इन 6 घंटों में ऑफिस जॉब कितनी होती है इतनी ही होती है और जॉब तो वैसे भी आपकी जॉब है अगर इससे ज्यादा भी टाइम है यानी आपका जो भी टाइम है उसको उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और इस किसी भी नए काम को शुरू करने में कभी भी ये मत कीजिए कि मुझसे नहीं होगा जरूर होता है मुश्किल जरूर होती है लेकिन एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलती है इसलिए जनाब शिकस्त का खौफ जो होता है वो आपको पहले से हरा देता है डर पर काबू पाइए क्योंकि डर के आगे जीत है कामयाबी है लड़की है या लड़का है इस चीज को भूल जाइए कि आप कौन हैं इसलिए लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि जब भी आपने कोई अपना एम ऑब्जेक्टिव गोल बनाना है तो उसको अचीव करें मत सोचें कि आप जो है वो लड़की हैं ये काम नहीं कर सकती दुनिया का कौन सा काम है जो लड़कियां आज के दौर में नहीं कर रही सिर्फ ये है कि अपने डर पर काबू पाइए अगर आपको कहीं कोई मसला है आप अपनी वालिदा से शेयर करें अपने बाप से शेयर करें अपने भाइयों से शेयर जिंदगी में याद रखिएगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है सबसे क्लोज रिश्ता आपकी माँ का है उसके बाद आपके बाप का है आपके भाई का है आपकी बहन का ये वो रिश्ते हैं जिनसे दुनिया के हर टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं बेफिक्र होके क्योंकि मैंने देखा है कि माँ बाप और भाई बहन से बढ़ के रिश्ता आपका कोई नहीं है इससे बढ़ के दोस्त आपका कोई नहीं है इससे बढ़ के हमदर्द आपका कोई नहीं है और आप कभी मत सोचिए अच्छा इस टॉपिक को मैं अपने बाप से नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती भाई बाप है वो आपका पैदा किया है उसने आपको पाला पोसा है भाई वो है जिसके सीने के ऊपर चढ़ के आप खेली हो कूदी हो जो आपकी इज्जत करता है कराना जानता है दुनिया से मान है वो आपका आप उसी से झिझकोगी तो ये दुनिया तो आपको वैसे ही बेच खाएगी
अपना हर खौफ जो है वो अपने इन्हीं रिश्तों के साथ बांटिए फिर भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है आप मुझसे बात कीजिए आपका राज जो है वो मेरे सीने में इसी तरह रहेगा जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं जनाब ये सॉन्ग तकदी रवे ना वैन बैक बोन जट दी जट्टी जो हुई ब्लड गोरिए क्योंकि ए जट्टी किसी को नहीं डरती मेरे वाल तकदी रवे ना मेरी तेरे तो नजर हटदी मैं तेरा ब्लड गोरिए तू बैक बोन जट दी मैं हो गया दीवाना बलिए तू हो किस दाई फिरदी कर दिया कंधा उते नी मेरे पोस्टर लाई फिरदी दस तेरे बिना समझूगी फीलिंग है कौन जट दी मैं तेरा ब्लड गोरिए तू बैक बोन जट दी हमेशा गंगा जमुना कह के बुलाते थे तो हम उसको जमुना ही कहते हैं और वो भाई मुझे हमेशा गंगा कहते थे अपनी आवाजें दे रही हूँ जमुना नीचे आओ इतनी मैंने जोर जोर से आवाजें दी वो बेचारी थर्ड फ्लोर से भागती हुई है कि पता नहीं इसको क्या हो गया मरने जा रही है क्या होगा जब वो नीचे कहती बोलती है क्या हुआ है मैंने कहा पंखा चला दो प्लीज बहुत गर्मी है और मेरे खुदा जो उसकी मैंने उसके जो मैंने थमुक्के खाए मुझे आज तक याद है तो ये जनाब वो बचपन की बहुत सारी बातें जो है वो याद आ रही है मुझे डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा लेकिन उसका एक पॉइंट होता है वीक पॉइंट उसका ये था कि वो अकेले में हमेशा घबराती थी इसी वजह से वो मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहती थी तो मैंने उसको फौरन धमकी दी अच्छा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी फौरन जो है वो बेचारी मान गई तो ऐसे अमूमन होता है कि लड़कियों में एक ना ये कुछ ऐसा होता है कि वो किसी जगह किसी घर के किसी जगह पे या कहीं आगे पीछे अकेले जाएं तो उनको वहशत होती है डर लगता है इसकी कॉज कोई भी हो सकती है कोई भी जो है वो वजह हो सकती है और ऐसे लोगों के साथ जो है वो आपको बहरहाल साथ देना चाहिए कुछ ऐसे उनको जो है वो मशागिल देने चाहिए कुछ ऐसे उनको जो है वो एम्स देने चाहिए कि अच्छा तुम यहाँ से जाओ यानी बचपन में भी अगर कोई बच्चा इस तरह से डरता है तो उसे बताएं कि अच्छा तुम यहाँ से हो के आओगे यानी उस जगह से जहाँ से उसे डर लगता है यानी साथ आप जाएं लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस दे दें अच्छा तुम अब चले जाओ या चली जाओ मैं यहाँ खड़ी हूँ अगर कोई खौफ मतलब डर लगे तो मुझे आवाज दे देना यानी उसे मजीद नहीं डराना चाहिए उसके डर को अपना सहारा दीजिए और फिर जब वो वापस आए तो कहे देखो मैं यहाँ खड़ा था या खड़ी थी क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ तुम वापस भी आ गए हो या आ गई हो ज़हनों को मजीद मत उलझाएं तेरे बिना समझूगी अच्छा मैं बचपन में मैंने बड़ी चोटें खाई मैं बताती होती हूँ पहले भी मुझे साइकिलिंग सीखने का बड़ा शौक था और मेरे जो भाईजान है अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे तो वो हमेशा मेरे साइकिल के साथ-साथ भागते थे और मैं बड़ा अच्छा साइकिल चला रही होती थी लेकिन जैसे ही वो एक सेकंड के लिए रुकते थे मुझे लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी और कभी मैं नहर में जाके गिरी हुई होती थी कभी मैं खेतों में जाके गिरी होती थी बड़ी सट्टें खाई मैंने तो ये इसी वजह से आज तक मैं साइकिलिंग नहीं कर सकी क्योंकि जब तक भाई रहते थे मेरे साथ तो मैं उसको कंटिन्यू कर पाती थी और जब वो नहीं होते थे तो मैं उस डर पर काबू नहीं पा सकती थी मुझे लगता था कि मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूं और ये बात ओके जनाब लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक साथ रहिएगा खुले 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 बाल सोनिए रंग 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 लाल सोनिए तेरे नाल मैं ब्याह करवाना चल 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 नाल सोनिए नीक तेरे खर्चे होए साडे ते बचे होए तेरे ते मरदे आ शहर विच चर्चे होए नीक तेरा हसना होए ओ दिल विच बसना होए सानू तू जच गई है मम्मी नू दसना होए अच्छा जी बात हम कर रहे थे कि अगर जिस तरह से हमारे यहाँ पे माहौल इस तरह से हो गया है कि औरत जात क्या मर्द हजरात भी डरते हैं पहला जमाना था कि जी लड़कियों को घर पे ना छोड़ें स्कूल कॉलेज छोड़ने जाना है बाप जा रहा है भाई जा रहा है लेने जा रहा है छोड़ने जा रहा है आज का दौर तो ये है कि लड़कियों को घर पे क्या छोड़ना लड़कों को भी बच्चों को भी छोड़ता हुआ इंसान घबराता है कि हालात बहुत खराब हो गए तो अगर आप किसी मौके और यही डर जो है वो खास तौर पे लड़कियों के अंदर बहुत बुरी तरह से बैठ गया है कि वो जब घर पे अकेली
रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती हैं। सबसे पहली बात है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर अपने घर के जो एंट्रेंस जितने भी डोर हैं उनको दिन के टाइम, रात के टाइम, हर टाइम उनको लॉक रखिए। दूसरी बात यह है कि आपको फिर भी डर लगता है तो आप करें कि आप कामों की फहरिस्त बना लीजिए और जितने घंटे के लिए आप फील करते हो कि आप इतने घंटों के लिए खैर बिल्कुल जो है वो आप अकेले। खैर मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से लेकर आज तक मैं चाहे पूरी जिंदगी भी अकेले घर में रहूं, बहुत बड़े घर में भी रहूं, छोटे घर में भी रहूं, मुझे डर नहीं लगता। रंग लाल सोनिए, क्योंकि मैं कहती हूँ मुझसे ज्यादा ड्राना कोई वजूद है ही नहीं, इसलिए अगर मैं खुद से नहीं डरती हूँ ना तो मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ। तो आप लोग अगर डरते हो तो इसका आसान तरीका एक फहरिस्त बना लीजिए 2-4 घंटों की, जिसके लिए मतलब जितने घंटे आप अकेले हैं तो उस फहरिस्त को बनाइए। एक काम जो है वो करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को उलझा लीजिए, कामों में उलझा लीजिए इस तरह से कि आपको वक्त के गुजरने का एहसास ही ना हो, आप काम करती रहे। वो काम जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप इंटरेस्ट ले रही होती हैं, कोई गेम हो सकती है, कोई कुकिंग हो सकती है, कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आपके 2-3 घंटे उसके अंदर आप बुरी तरह से, पंजाबी के अंदर ना खूब जाना, बिल्कुल जनाब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपको वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होगा और उसके बाद जो है आपको डर नहीं लगेगा। खुले 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 वाल सोनिए, रंग लाल सोनिए। अच्छा मुझे ना याद है कि मरी में मुझे रहना पड़ा एक हॉस्टल में और वहाँ पे वो एक जगह है, एग्जैक्टली मैं जगह नहीं बताऊंगी, जीपीओ के पीछे है एग्जैक्टली, इतना मैं बता देती हूँ, लोकेशन आपको बता देती हूँ। तो वहाँ मुझे 1 साल रहना पड़ा और वो जगह जो थी वो तकरीबन 200 साल पुरानी है। कभी वो किसी वक्त में हॉस्पिटल था, अब जो है वो एक स्टडी सेंटर है। और वहाँ पे जो मुझे रूम मिला उसके साथ वाला रूम जो था वो किसी ज़माने में, चूँकि जब वो हॉस्पिटल था तो वो वहाँ पे पोस्टमार्टम होते थे और वहाँ के रहने वालों को ख्याल था कि यहाँ पे जनाब रूहें नज़र आती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर होते हैं। मैं तो वहाँ 1 साल रही, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी रूहें मुझसे डर के भाग गई, किसी रूह से मेरा टाकरा नहीं हुआ। और एक रात में सो रही थी, बाहर बहुत स्नो फॉलिंग हो रही थी और मैं अकेली थी उस दिन, मेरी रूममेट मेरे साथ नहीं थी। तो वो क्या हुआ कि जो मैंने हीटर लगाया हुआ था वो ऑन होता था और उसके बाद ऑफ हो जाता था, मतलब उसके 2 रॉड्स थे, इलेक्ट्रिक था, एक रॉड बंद हो जाता था फिर ऑन हो जाता था। इस तरह से सुबह तक तमाशा लगा रहा। जैसे मैंने उठ के अपने जो वहाँ पे काम कर रहे थे जो लोग फैमिलीज रहते थे तो उनको बताया कि मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने फौरन कहा कि नहीं जी कोई जिन होगा, कोई चुड़ैल होगी। मैंने कहा जिन चुड़ैल नहीं होगा, इसका बटन चेक करो, हो सकता है इसका बटन लूज हो गया हो। और वही बात हुई। तो ये डर आपके अंदर होता है, वो बटन लूज ही था। मैंने उनको बताया कि ये जिन भूत कोई चीज नहीं होती है। अगर आप वजू की हालत में रहें, अगर आप अपने ईमान की हालत में रहें और यकीन की हालत में रहें तो कुछ भी नहीं है। जनाब आप क्या कहते हो? ये वाला सॉन्ग लगा, ये खूबसूरत इसकी ट्यून है। दूर जितना भी जाए दिल चाहे तुझे और जो लोग मुझे समझ के यहाँ पे मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे बता रहे हैं कि जी हमने पहचान लिया है कि ये आपकी आइडिया, वो बिल्कुल गलत है। लाहौर दरंजा हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी जी ईद मुबारक हो बहुत बहुत लाहौर वालों। ज़हर कुछ नहीं होता, आत्माएं बिल्कुल नहीं होती। जब भी कोई आत्मा याद आए ना तो याद कर लिया करो कि महक की आत्मा आके उसका बेड़ा गर्क कर देगी, उसका गला घुट देगी, खुद ही भाग जाएगी। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से मैंने शो के आगाज में कहा
कि बहुत सारे लोगों को अनजान लोगों से डर लगता है। जैसे मेरी जान निकला करती थी, 4 बंदे देख लिए, अब चलना मुश्किल हो गया, जान निकल रही है, कदम उठ ही नहीं रहे। इसी तरह से बहुत सारी खवातीन के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि कहीं शॉपिंग के लिए जाती हैं, घर से निकलते हैं, कोई बंदा घूर रहा है तो जनाब उनकी जान हवा हो जाती है। अच्छा, उसके लिए एक ही इलाज है। अगर कोई आपको इस तरह से परेशान करता है ना, अगर आप शॉपिंग के लिए जाती हैं, कहीं जाती हैं और आपको इस तरह से परेशान करता है ना, तो उसका एक ही इलाज है। वही इलाज जो गोशी प्रताप नगर ने किया था। एक रिक्शे पे बैठी थी और किसी लड़के ने पीछे से उसको जो है वो हाथ मार के छेड़ा था और वो फौरन उतर आई और गले से पकड़ के उसको जमीन पे पटका, अपनी जूती बकायदा उतार के उसने उसका हशर नशर किया। तो ये बेहतरीन इलाज है, बजाय कि आप डर जाए, खौफजदा हो जाए। कोई एक घूरा मारता उसको 10 घूरे मारो। बहुत सारी खवातीन को बहुत सारी चीजों से डर होता है, जैसे ऊंचाई से डर है, तेज झूले से डर है। मेरी बाजी की बेटी है और उसको हमेशा जो आसमानी झूला होता है ना, वो जो गोल गोल सा जो है वो होता है और वो आसमान तक जाता है, उसके अंदर डोलियां सी होती है, उससे बड़ा डरती थी। और उसको मैंने बाकायदा कहा कि तुम मेरे साथ बैठो, अब मैं उसको हमेशा उस झूले पे बिठाती थी। आज वो उससे नहीं डरती। यानी डर जिससे आप डरते हैं उसको फेस करें, उससे अवॉइड ना करें। जब आप चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं ना, आंख में आंख डाल के उस चीज का सामना करें। किसी की कोई जरूरत नहीं है, किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको खौफजदा कर सके। आपको वो तब तक डराएगा जब आप डरेंगी। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, खुद ही सेट हो जाएगा सारा मसला। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उन चीज़ों से फिर अवॉइड कीजिए। मुराकबा कीजिए। यानी मुराकबा क्या होता है? ये योगा की एक आसन होता है। रिलैक्स होके बैठे, आंखें बंद करें और उसके बाद जो आपको पोजीशन आसान लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि सुनने में समझने आएगी। अपने जहन को, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए और फिर आंखें बंद करके अच्छी बातों को सोचिए, अच्छी यादों को सोचिए, अच्छे लम्हात को सोचिए। जहन को सुकून मिलेगा और डर के साथ जो आपकी कंडीशन जो है वो इम्बैलेंस हो रही है, परेशान हो रहे हैं आप, वो सारा रिलैक्सेशन में बदल जाएगा। ओके, लेते मॉर्निंग जो है वो कब तक होती है? आप ये देखो 12 बजे तक गुड मॉर्निंग होती है, तो आप गुड मॉर्निंग कह सकते हो। अच्छा जी, शरारती कुड़ी का मैसेज। आप ही जी एक बात बताएं प्लीज। हाँ पूछो। कहती माई के लाल ही होते हैं या फिर पीले नीले भूरे भी होते हैं? सो हाँ, माई जो होती है ना, ये जो माई जितनी भी होती है ना, अपने लालों को बड़ा बिगाड़ा होता है। चांद उनको लगते हैं, लाल उनको लगते हैं, तो उनके माई के लाल ही होते हैं। आगे जो है उनके करतूत उनको जो है ना नीले, पीले और काले बना देते हैं। जब किसी गोशी की या किसी महक की नजर पड़ती है ना उनके करतूतों पे, और जब उनको ठंड चढ़ती है ना, तो फिर वो नीले भी हो जाते हैं, काले भी हो जाते हैं। अच्छा, शुरू में मेरे ख्याल में मैंने बहुत पहले जिस दिन ये वाकया हुआ था, मैंने ऑन एयर आके बताया था, क्योंकि मैं हैप्पी फैमिली के साथ जो है वो हमेशा बात शेयर करती हूँ। मुझे एयरपोर्ट, फैसलाबाद के एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ा। उन दिनों में जो है वहाँ मेरा एक था, मतलब मुझे रोज ही जाना पड़ता था। तो तकरीबन जो है वो उस दिन मैंने यहाँ से पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, और सर्दी का मौसम था, फॉग बहुत थी, और जिस जगह से मैंने गाड़ी को फुल करवाया उसके पीछे जो है मैंने उस वक्त देखा था कोई 3 बंदे थे उस गाड़ी में, छोटी गाड़ी थी। और मुझे एक जगह पे, वहाँ पे नहीं, एयरपोर्ट, फैसलाबाद के एयरपोर्ट, वो जो रोड है जिसको शायद झंग रोड कहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो मैं गई और एक जगह पे मुझे यू टर्न लेना था। अब मैं यू टर्न पे खड़ी हूँ और उस गाड़ी ने उस वक्त से मुझे जो है फॉलो किया, और उसके बाद ला के उसने फुल रफ्तार से, मेरी गाड़ी खड़ी थी, फुल रफ्तार में उसने ला के जो है मेरी गाड़ी को हिट किया। अब मेरी गाड़ी बड़ी थी और वो छोटी थी, लेकिन जब आप हिट करते हो पीछे से तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी ही को नुकसान होता है। तो ऑटोमेटिकली जो भी ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, वो शीशा नीचे करेगा और उसके बाद जो है वो देखेगा कि पीछे क्या हुआ है। इतनी देर में वहां से वो 3 बंदे निकले, एक ने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और जनाब मुझे धमकाने लगे। अब जाहिर है फॉग था, कोई 7:45 बजे का टाइम था, फुल फॉग था, दूर दूर तक कोई नहीं था।
कोई और लड़की होती तो डेफिनेटली घबरा जाती। आप मेरे साथ चलो, आपने हमारी गाड़ी को हिट कर दिया, ये मतलब तीनों आके बोलने लगे। मैं चुप करके बाहर निकली। मैंने कहा आम लड़की मुझे मत समझना कि मैं डर जाऊंगी, तुम लोगों के साथ चल पड़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेनिंग मेरे काम आई और सिर्फ एक मैंने हाथ मारा, जिसके हाथ में गाड़ी थी की चाबी थी, उसको पसलियों पे मैंने एक हाथ मारा और 3 पसलियां उसकी क्रैक हुई और चाबी मेरे हाथ में थी। और इसी तरीके से मतलब उसी लम्हे बाय चांस जो है वो एयरपोर्ट साइड से जो गार्ड्स की गाड़ी होती है, कमांडोज की गाड़ी होती है, वो आई। उन्होंने भी देखा ये सारा मंजर और उसमें से एक भाई साहब निकले। उन्होंने रख के उस बंदे को एक थप्पड़ लगाया और वो थप्पड़ की जो शोर था वो मुझे आज भी महसूस होता है। और जितनी देर में मैं अपनी गाड़ी की चाबी उठा के गाड़ी में बैठी वो तीनों गायब हो चुके थे अपनी गाड़ी समेत। ये वाकयात आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि बी ब्रेव। अगर एक औरत साथ कमजोर पड़ती है तो ये जो है ना, ये ज्यादा ताकतवर समझने लगते हैं, मर्दानगी इनको लगने लगती है। तो औरत कभी भी कमजोर नहीं है। हाँ, मेरी गाड़ी का बोनट बिल्कुल लटक चुका था और फिर मैंने उसको रींग के एक जगह पे बिल्कुल गाड़ी को आहिस्ता करके एक जगह पे लेकर गए। उसके बाद वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की क्योंकि मुझे उस जगह पे 2-3 घंटे गुजारने होते थे और सब लोग मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। और गाड़ी को बांधा शांदा गया, ड्राइवर जो है वो बुलाया गया और वो जैसे भी हुआ। और ये सारी बातें मैंने आपके साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर की। तो इस सारे शो का मकसद यही है कि कोई औरत कमज़ोर नहीं है। औरत खुद कमज़ोर बनती है तो लोग उसके सर पे चढ़ते हैं। तो आज से कोई भी जो है वो औरत कमज़ोर नहीं समझेगी खुद को। अल्लाह ने उनको भी उसी तरीके से पैदा किया है और ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस पूरे कायनात में जो वजूद है, खूबसूरती की जो अलामत है वो औरत है। और वो कभी भी जो है वो कमजोर नहीं है। उसे तो देख के वैसे ही नशा हो जाता है भाई। तेरे बाजों थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ रहे। आज से इरादा करेंगे कि हम हमेशा बहादुर रहेंगे, चाहे हालात हों, चाहे लोग हों, चाहे हमारे गम हों, चाहे हमारी तकलीफें हों, हमारी नाकामियां हों, हम कभी नहीं हारेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। और एक बात याद रखेंगे, आज की हर माँ, आप कभी भी अपने बच्चे को नहीं डराओगे, कभी भी अपनी बेटी को ये नहीं कहोगे चुप करके बैठ, तू कुड़ी है, तू ये नहीं कर सकती। आज की बेटी, आज की बहन कल की माँ होगी जो अपनी नस्लों को संवारेगी। और आज की बेटी सब कर सकती है, सिर्फ उसे लिमिट्स जरूर बताइए। मैं कहती हूँ आज की बेटी आसमान को छू कर आ सकती है, लेकिन लिमिट्स में रह के उसे लिमिट्स जरूर बताइए, उसे कैद मत कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें कॉल्स की, हमारे साथ रहे, हमें कमेंट्स किए, हमें दुआओं में याद रखा। स्पेशल थैंक्स लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का जिन्होंने हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच राना बाबर हमीद। आपने भी कॉल किया मुझे। मेरा आज का साथ बस यहीं तक। हाँ, नसरीन ने भी मुझे कॉल किया। थैंक यू सो मच नसरीन। जो मर्जी कह ली। ओके जनाब, अब आज का साथ बस यहीं तक। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह कल 10 से 12 मेरी आपकी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। अपनी दोस्त, अपनी आंचें महक अली को दीजिए इजाजत और बड़े ही प्यार से बोलिए। बहुत प्यारा सा जुमला जो मुझे हमेशा प्यारा लगता है, जान है जिसमें मेरी, आज मैं वही कहूंगी। तो कहीं अपनी दोस्त, अपनी आंचें महक अली को अल्लाह नबी के सुपुर्द।